मिश्रा जी नमस्कार। नमस्कार। अभी जो है आपने अयोध्या जी पे बोला था, हाँ हाँ है ना? तो फिर एक अभी ये हुआ कि आप हनुमान जी के बजरंगबली के संबंध में कुछ जो है जब हनुमान जी कैसे मिले भगवान राम को। हाँ, तो हाँ, क्योंकि कहाँ अभी मिले। चर्चा चल रही तो मैंने कहा अच्छा लाओ फिर हाँ हम जो है आपको हाँ हाँ इसको कैमरे में कैद कर लेते हैं हाँ हाँ। इस प्रसंग को। तो भगवान राम को जब 14 वर्ष का वनवास हुआ जी जी। तो साथ में सीता जी भी कहीं कि हमको भी चलना है, तो हम अपने पति के बिना कैसे हमारा गुजर बसर होगा, और पति की सेवा करूंगी जीवन भर, तो हम अकेले कैसे रह सकते हैं यहाँ। जी। लेकिन उनकी माताएं थी, सब रोक रही थी कि मत जाओ, और आप यहीं रहो, महारानी की तरह रहो, और इनके साथ क्यों जाओगी भगवान राम के साथ, जंगल में कष्ट होगा। तो हाँ, वो जो है लक्ष्मण जी भी तैयार हो गए, लक्ष्य और शत्रुघ्न और भरत, ये दोनों लोग ननिहाल में थे, कोई था नहीं तो ये लोग भी हो सकता तैयार हो जाते जाने को। तो वनवास जाने लगे, जब सब शोकाकुल अयोध्या हो गई, सब पीछे पीछे भगवान राम के पीछे चलने लगे। तो सीता जी, भगवान राम और लक्ष्मण जी तीनों लोग अपना गए, पहुँचे फिर चित्र वहाँ, पहले श्रृंगबेरपुर पहुँचे, वहाँ पर उनको मिले भील राज, उनको राजा गुहा कहा जाता है। हाँ, भील राज थे वो। जी जी। और उसके बाद उनके यहाँ रात भर टिके रहे, और सुमंत्र जी वहाँ साथ लेके गए थे। तो पूरी रात अयोध्या के जितने जीवन के जो संगी साथी भगवान राम के थे, प्रजाएं थी, सब उनके साथ साथ सब गए लेकर के। तो वहाँ पूरी रात टिके रहे सब। अच्छा अच्छा। और कहा कि हम भगवान राम के बिना हम कैसे रहेंगे, और हम भी भगवान के साथ चलेंगे, क्योंकि हमको भगवान के बिना हम अयोध्या में कैसे जीवन बीतेगा हमारा। फिर केवट जी रहे, दूसरे दिन पूरी रात जब बीती तो सब सो ही रहे थे, तभी सीता राम और लक्ष्मण भगवान सब उठ गए सुबह सुबह, उठ करके और उनको सीधे जो श्रृंगबेरपुर है वहाँ केवट के पास गए। केवट के पास गए तो नाव को बुलाया, तो उसने कहा कि, तो उसमें एक चौपाई है कि मांगी नाव न केवट आना, अब कहाँ हूँ तुम्हार मरम मैं जाना। तो कहे वो पुरानी बात उसने भगवान से कहा कि जैसे छुअति शिला भई नारी सुहाई, और पाहन ते न काठ कठिनाई। जब पैर भगवान राम के चरण छू गए पत्थर पर तो नारी बन गया। श्रापित थी वो नारी अहिल्या, वो जो है नारी का रूप धारण कर लिया। और उसके बाद जब वहाँ नाव थी लकड़ी की, तो केवट ने कहा अगर नाव पे हम बैठा लेंगे भगवान राम को तो चरण छू जाएगा जब, तो नैया भी हमारी स्त्री हो जाएगी। तो मैं जो कमाई करता हूँ, गुजर बसर परिवार चलाता हूँ, तो कैसे हमारा गुजर बसर चलेगा जी। तो फिर इन्होंने, केवट भी खूब होशियार था, बुद्धिमान था, चरित्रवान था, तो वो भी भगवान के पास परात में भर करके जल लाया और भगवान राम के चरण को धोया, चरणामृत भी प्राप्त किया उसने। और उसके बाद नाव पर भगवान को बैठाया और सीता राम लक्ष्मण बैठा करके पार उतारा। और जब पार उतारा जब, तो भगवान राम तो कुछ लेके चले नहीं वहाँ से। सीता जी की अंगूठी थी, उन्होंने निकाल के जब देना चाहा जी कि नाव की उतराई हम दे रहे हैं। अच्छा, निषाद राज को। निषाद राज को, अच्छा। केवट को। तो केवट ने कहा कि नहीं, हम उतराई नहीं लेंगे। तो उसने कहा जैसे हम कहते हैं कि जैसे आप, हम जो है नाव से पार उतार दिया है आपको, गंगा पार किया, श्रृंगबेरपुर से पार कर दिया है, वैसे हमारा भगवान आप प्रभु हमको भी भवसागर से पार उतार दीजिएगा। देखिए कैसी बात मांगा।
अब ये एक बीच में मैं कहना चाह रहा हूँ, हाँ। निषाद राज जो हैं हाँ, उनको वो गुफा भी कहते थे। मतलब हाँ, तो राजा कितने गुप्त। कितने भाग्यशाली थे, उन्होंने भगवान को पार कराया। अरे बहुत किस्मत की तेज थे भाई। अब पूर्व जन की कमाई थी अच्छी उनकी, तपस्या किए हैं, तभी तो भगवान के दर्शन हुए। साक्षात प्रभु चलकर गए अपने चरणों से, जी। पहुँचे वहाँ। फिर जब पार हो गए भगवान राम, तो उतराई लिया नहीं और वो भी निषाद राज की शर्तों पर जो है वो बैठाया उनको। हाँ, शर्तों पर बैठाया हाँ। कि भाई हम भी तो वही भगवान के साथ। फिर पहुँचे जब वहाँ चित्रकूट धाम पर गए, बांदा जिला में पड़ता है चित्रकूट। पहले बांदा जिला में था, तो चित्रकूट जिला हो गया है दूसरा। तो वहाँ पर रहे भगवान, 14 वर्ष बिताया। और उसी बीच में जो वो तो रावण थे, तो रावण बहुत अत्याचारी था। उसको पता चला, पहले तो उसकी बहन आई सुपर्णखा, तो उसकी नाक कान, उसने कहा मैं विवाह करना चाहती हूँ आपसे। तो लक्ष्मण जी ने कहा नहीं, भगवान राम के पास जाओ। भगवान राम के पास गई तो कहा सीता जी के साथ तुम्हारा विवाह हो चुका है, तो लक्ष्मण जी भी कुंवारे हैं, उनके पास जाओ, वह जो है स्वीकार कर लेंगे तुम्हारा जो है प्रस्ताव। तो उन्होंने कहा नहीं, हम प्रस्ताव नहीं स्वीकार करेंगे, और आप जाओ भगवान के पास। फिर वो सीता जी को देख करके राक्षस का रूप विकराल करके खाने दौड़ी तो वही है, नाक कान काट दिया था लक्ष्मण जी ने। फिर वो भागी, अपना चली गई, रावण के पास बताई। रावण ब्राह्मण का वेश बना करके आया। उसने मन में ठाना कि जैसे मेरे बहन के साथ किया, वैसे मैं भी अपमानित करूंगा भगवान राम को। उसने सीता जी का हरण करने के लिए ब्राह्मण वेश में आया, भिक्षा मांगने के लिए। और उधर उनका मामा मारीच था जो जी, वो हिरण का रूप धारण किया, सोने का मृग बन के छलांग लगाता हुआ उछलता कूदता जंगल में भागता रहा। सीता जी ने कहा बड़ा सुंदर हिरण लग रहा है, स्वामी जी आप इसकी अगर मृगशाला मिल जाए तो अति सुंदर होगा। तो भगवान राम भाई उठे और धनुष बाण लिया, पीछे पीछे दौड़ पड़े हिरण के। हिरण कभी इधर भागे कभी उधर भागे, छलांग लगाता हुआ अपना दौड़ रहा तेजी से, और भगवान भी पीछा किए हैं। भगवान तो सब लीला जानते थे। अंत में एक जगह बाण मारा तो वो अपने रूप में आ गया। मारीच जी अपने रूप में जब आ गया तो उसने कहा हा लक्ष्मण, हा लक्ष्मण। लक्ष्मण को पुकारा राम की आवाज़ में। तो सीता जी ने सुना कि कोई आपत्ति पड़ गई भगवान को। लक्ष्मण जी आप जाओ वहाँ, और वो पुकार रहे हैं भगवान राम। फिर उसके बाद ये दौड़े भागे तेजी से, और उसके पहले ही उन्होंने चारों तरफ कुटिया के धनुष की नोक से चक्र एक रेखा खींच दी, उसको लक्ष्मण रेखा कहते हैं। तो लक्ष्मण रेखा खींच दी और सीता जी से कहा माता आप इधर पार मत करना, कोई भी कुछ आवे इस रेखा को पार मत करना। तो लेकिन भाई एक ब्राह्मण आ गया द्वार पर, तो सीता जी सोची अगर अपमान करूंगी तो बड़े संकट की बात है। उन्होंने फल फूल लेकर कोई भिक्षा रूप में लेके निकली। तो रावण जानता था कि यहाँ जाऊंगा तो जल जाऊंगा लक्ष्मण रेखा के अंदर। फिर वो जो है लक्ष्मण रेखा पार नहीं किया, कहा कि तुम बाहर आओ, इस रेखा के बाहर आओ, तभी मैं भिक्षा स्वीकार करूंगा, अन्यथा मैं स्वीकार नहीं करूंगा। फिर उसके बाद सीता जी भाई बहुत मजबूरी में कि ब्राह्मण भूखा चला जाएगा, ये उचित नहीं है। वैसे तुरंत फिर वो अपना जैसे ही भिक्षा देने के लिए बाहर निकली कि रावण तुरंत ही वो लक्ष्मण रेखा पार कर गई, बस बैठा लिया उनको और चला पुष्पक विमान में बैठा लिया और बैठा के लंका पहुंच गया। तो वो हनुमान जी वाला प्रसंग अभी आया तो नहीं? अब आता है। अच्छा अच्छा। तो फिर लक्ष्मण जी अब भगवान राम जब आए तो हा सीते चिल्लाने लगे, जोर जोर से रोने लगे। लक्ष्मण और राम दोनों भाई चिल्लाने लगे, ढूंढने लगे जंगल में, कहाँ ढूंढे। तो पेड़ पौधों से पूछते थे कि हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी
तुम देखी सीता मृग नैनी। भगवान राम इतना व्याकुल हुए सीता के बिना कि जैसे मछली जल के बिना तड़पती है, वैसे वो सीता के लिए तड़पते रहे, जंगल में ढूंढते रहे, घूमते रहे जगह जगह। फिर कुछ दिन बीता, कहीं पता न चला सीता जी का। तो एक ऋषिमुख, एक पर्वत था, पर्वत पर पहुँचे जब, तो उसी पे सुग्रीव, बाली सब रहते थे। अच्छा। और बाली सुग्रीव की थोड़ी अनबन हो गई एक बार, वो कथा अलग है, लंबी कथा हो जाएगी। तो फिर जब पता चला, वहाँ कुछ वानर लोग बताए कि दरवाजे पर वहाँ कोई आया हुआ है, और 2 भाई हैं और 14 वर्ष के है उम्र के, और बड़े सुशील और सभ्य हैं, और बहुत रूपवान हैं। भगवान राम और लक्ष्मण थे भी। तो कहा 2 बालक आए हुए हैं। तो फिर सुग्रीव जी ने आदेश दिया हनुमान जी से कि हनुमान जी जाओ देखो, और कहाँ हैं, कौन कौन लोग हैं, देखो जरा कौन आए हैं। तो वो सुग्रीव जानते थे कि हमारा बड़ा भाई किसी को ऐसा ना हो भेजा हो मारने के लिए हमको, तो आप पता लगाओ। और उस पर्वत पे वो जा नहीं सकता था, उसको श्राप था। तो वहीं कुटिया बना के, वहीं आश्रम बना के अपना रहते थे। सुग्रीव राजा थे वहाँ के। तो सुग्रीव के पास पहुँचे जब, राजा तो नहीं थे लेकिन की बाद में बने। सुग्रीव जब हनुमान जी आए तो पूछा कि भाई, मतलब पहली मुलाकात हनुमान जी की भगवान राम और लक्ष्मण सीता जी से, भगवान राम से और लक्ष्मण से कब हुई? वही मुलाकात हुई। तो ब्राह्मण का किष्किंधा पर्वत पे, किष्किंधा पर्वत वहीं। हाँ। अच्छा। तो आए तो वहाँ पर बैठे, तो ब्राह्मण रूप बना के आए वो। तो कहा कि तुम श्यामल गौर शरीरा, क्षत्रिय रूप फिरहु बन वीरा। इतना सुंदर सलोना शरीर है, और लग रहा कि क्षत्रिय हो, और क्या हो प्रभु, आप कौन हैं, कैसे आए हैं, किस लिए आए हैं। तो बहुत देर बाद चर्चा चलते 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 फिर जब बताया, तो भगवान राम फिर अपना परिचय दिया। फिर हनुमान जी की मुलाकात हुई। फिर दोनों फिर खूब गले मिल करके प्रेम से खूब लिपट के रोए खूब, और बड़ी ही मर्मज्ञता के साथ मुलाकात हुई जी हनुमान जी की। फिर उसके बाद वहाँ से लंका जाने की तैयारी शुरू हो गई है। बस इसके बाद की कथा फिर आगे और लंबी है। अच्छा। हाँ, फिर बताऊंगा। तो आपने जो है इतनी अच्छी एक कथा का जो अंश है वो आपने बताया। तो आइए इसी क्रम में जो है थोड़ा सा आइए मंदिर में आप क्योंकि प्रणाम कर लीजिए, भगवान के दर्शन हो जाए। जी जी। कहीं भी रहिए, हाँ, भगवान का नाम जपते रहिए बस। जी जी। बहुत कुछ है। जय प्रभु, जय श्री राम, जय भोले बाबा। ये जो आप देख रहे हैं लड्डू गोपाल, ये 250 साल से भी ज़्यादा पुराने हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, 250 साल से भी ज़्यादा पुराने। पता नहीं इसका कोई वो नहीं है कि टाइम का, 250 से ऊपर ही होंगे ये। लड्डू गोपाल जी तो ऐसे हैं, ये मैं पास से दिखा दूँ। हाँ ये हाँ, इनके सेवा अगर करे जो कोई, तो मन मांगेगा वांछित फल मिल जाता है। इन्होंने मुगल काल और क्या कहते हैं अंग्रेज काल और सब देखा है। इसके पहले से लड्डू गोपाल बहुत अच्छा भाई, बहुत पुराने, बहुत बढ़िया। ये तो बहुत अच्छी बात है। तो सेवा हो रही है, भोलेनाथ भी हैं। तो इसी के जो है लक्ष्मी नारायण भगवान, बहुत अच्छा लगा। और एक चीज है, हाँ, वो पंचमुखी हनुमान जी हैं। हनुमान जी का पंचमुखी हाँ मूर्ति भी है, बहुत अच्छा है। आप देखिए, दर्शन करिए, मनवांछित फल प्राप्त होना। हाँ, ये अगर दरवाजे पे हो पंचमुखी हनुमान जी, हाँ, तो कोई बाधा नहीं आती है। हाँ, सर्व सुख संपन्न कर देते हैं। तो ठीक है, आपका बहुत बहुत जो है धन्यवाद, फिर से आपने जो बताया, फिर हाँ मुलाकात जानकारी दी, फिर एक आध चर्चा होगी। हाँ बहुत अच्छा लगा। नहीं, आप जो है हर इसी विषय पे
और भी जो है धार्मिक उसमें चर्चा हुआ करेगी। और ऐसी चर्चाएं कहाँ आज जी, तक जी। में कोई सुनने को नहीं मिलता, जी, लेकिन अब जी। हिंदू राष्ट्र जग रहा है। हाँ, हाँ, तो उसी में सब भाई भगवान कर रहे हैं। जी हाँ, सब ठीक है, भगवान आपका की बहुत बहुत कृपा। धन्यवाद। हाँ, ओके, बहुत और फिर मुलाकात होगी। हाँ, बहुत और ये तो प्रसंग छिड़ गया ये बहुत अभी। बहुत जी ओके सर, नमस्ते। नमस्कार।